स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हमारी ऑफिशियल क्लास पढ़ने वाला कल तो हमने पढ़ा था वैसे, लेकिन कल इंट्रोडक्शन था। अब ऑफिशियल हमारा जो क्लास का एक डेकोरम है कि जिसके अंदर हम डाइव इन करेंगे प्रैक्टिकली अपने सिलेबस को पढ़ने से रिलेटेड। अब उसके ऊपर काम स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ रूल्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। कल मैंने आपको एक बात कही थी, लेकिन कल फिर भी मेरे ख्याल से यही रोग था कि लोग क्या कहेंगे। आज ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज और अब से ऑनवर्ड आप में से हर स्टूडेंट के पास उसकी नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। हर स्टूडेंट अपनी नोटबुक जो है उसके ऊपर चीज़ों को लिखेगा, पॉइंट आउट करेगा। ये जो कुछ आपको स्लाइड पे शो होगा, इन सब के नोट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आपको नोट्स अभी आई थिंक दिए होंगे कॉलेज ने कि नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। अगर नहीं दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके नोट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अपना स्केड्यूल देखा हो, मैं ज़रा एक नज़र आपके सामने उसे निकाल ही दूँ ताकि आप उसे देख भी लें एक बार। आप अगर अपना स्केड्यूल देखते हैं तो उस स्केड्यूल के अंदर मैंने तमाम चीज़ों के बारे में A to Z बता दिया हुआ है और डिस्कस कर दिया हुआ है। और मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया था और बता दिया था कि हमारा पढ़ने का तरीकाकार क्या होगा। अगर हम लेक्चर 1 की बात करते हैं तो दैट इज़ ऑन ट्यूसडे, दैट वाज ऑन ट्यूसडे। हमने ट्यूसडे को पढ़ लिया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया। सारी बातें हमारी हो चुकी। दूसरा जो सेक्शन था दैट वाज ऑन बेसिक ग्रामर। मैं ज़रा इसे और बड़ा कर लूँ ताकि सब उसे देख पाएँ। जी, अब नज़र आ रहा होगा सबको। अच्छा, बेसिक ग्रामर हमने इंट्रोडक्शन और पेपर पैटर्न का डिस्कस कर लिया। बेसिक ग्रामर जिसमें हमने आज डिस्कशन उसकी करनी है, और वोकैबुलरी का टेस्ट है। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ आपको कि अब जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स मुझे आप लोग ऑनलाइन भी देखेंगे, आपके साथ मैं ये शेयर करूँगा। पहले 10 दिन की क्लासेस वो आपके पास आएंगी, क्योंकि ये दीज आर द बैकबोन ऑफ योर PRC 1 एंड CA। ये बात याद रखें, दीज 10 days आर द बैकबोन फॉर योर CA जर्नी एंड PRC 1 एज वेल, ठीक है। क्यों है बैकबोन, क्यों है और ये रिकॉर्ड में क्यों करूँगा, उसके पीछे वजह ये कि अगर ये आपको समझ आ गया ना तो बाकी वाला जो सेक्शन है वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और लिटरली मैं ये बात बता रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। आप इंग्लिश के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता होगा। आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको पता चलेगा और एक नए यूनिक वे से और एक स्मार्ट वे से। मैं आपको 3 महीने नहीं लगाऊंगा, 10 दिन के अंदर में आपने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 9th 10th में जो कुछ पढ़ लिया वो सब 10 दिन के अंदर मैं कवर करवा दूंगा आपको, ठीक है। विद प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करवाया जाएगा। ये तो कवर हो गया बेसिक ग्रामर का सेक्शन। फिर इस तरह आपका एक वोकैबुलरी का पोर्शन है जिसके बारे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं, सर ये वोकैबुलरी का क्या करें, ये बड़ी प्रॉब्लम है सर, वो ये हमसे हुई नहीं है सर। वो ना पेपर के अंदर ना बस ये वर्ड से 10 आए थे MCQs, उनमें से मुझे 5 आते थे सर, 10 नंबर हुए, 10 नंबर हुए नहीं। और उनके बारे में मुझे पता नहीं वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो क्या था, तुक्का मारा था, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को पहले से ही आज से टैकल करना शुरू करना है। अगर आप मेरा स्केड्यूल देखें, आप इसके अंदर देखें तो मैंने यहाँ पे टोटल 33 वोकैबुलरी के टेस्ट यहाँ पे एंटर किए हैं। अब 33 को मल्टीप्लाई करें जरा 30 के साथ, कितना हुआ 990, यही हुआ ना। 990 आपके पास MCQs टेस्ट होंगे। डेली आपको 30 MCQs यानी 15 MCQs का के 2 टेस्ट आपको अपलोड किए हुए, जो मैं आपके ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करूंगा लिंक। और ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक मौजूद होगा, जिसके अंदर आपको 2 टेस्ट आपको दिए गए होंगे कि आपने ये 2 टेस्ट वोकैबुलरी के करने हैं। और डेली बेसिस पे 2-2 टेस्ट आपने करके आने हैं। और उसका टाइम क्या होगा, 6-6 7-7 मिनट के टेस्ट हैं, ज़्यादा नहीं है। और डेली आपने कितने करने हैं, 2 टेस्ट। और ये टाइम होगा इशा के बाद का। समझें कि ये टेस्ट जो है वो अपलोड हुआ करेंगे यूट्यूब पे डेली इशा के बाद, ठीक है। जो वीडियो आएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी या इशा के बाद उसको अपलोड किया जाएगा और आपके ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा उसका लिंक। यहाँ अगर मैंने नहीं किया तो मुझे पहले ही आप कहते हैं कि सर उसका लिंक शेयर कर दें। अगर 7 बजे तक नहीं ना आता तो मुझे आपके ग्रुप में याद करवा देना कि सर जी वो भेज दें, ताकि मैं आपको भेज दिया करूँ, ठीक है। वैसे मैं भेज दिया करूँगा, लेकिन फिर भी अगर ना आया तो आपने मुझे बता देना। और ये वीडियो जो अपलोड होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाया करेगा। तो ये ना जो 33 के 33 टेस्ट है ना, ये आपके पास यूट्यूब पे होंगे। इसके अलावा फिर ग्रैंड टेस्ट है वोकैबुलरी के 150, 200, 300 तक मैं जो है ना वो ग्रैंड टेस्ट भी अपलोड करूँगा। आपकी अप्रोच आज से ही क्या होनी चाहिए वोकैबुलरी को लेके, ये जरा आप अपने माइंड में रख लें। आपने वोकैबुलरी का टेस्ट देना है, जो सिनोनिम है नीचे ऑप्शन होगी कि कौन सा ठीक है। तो आपने हर वर्ड के मीनिंग को सोचना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इंग्लिश टू इंग्लिश, आज ये बात याद रख लो। अपने पास 2 डिक्शनरीज हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, या आपने अगर गूगल है आपके पास, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है तो गूगल पे देख लें सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। आपने इंग्लिश टू इंग्लिश आज से वर्ड को फाइंड करना है, कभी इंग्लिश से उर्दू फाइंड नहीं करना।
आज से अपनी एक अप्रोच रख लो कि कभी भी इंग्लिश के वर्ड की उर्दू तलाश नहीं करनी है। आज के बाद आपने सिनोनिम किस में तलाश करने हैं? इंग्लिश में, इंग्लिश वाले सिनोनिम। ठीक है, एक वर्ड है उसका सिनोनिम तलाश करें और इंग्लिश में इंग्लिश तलाश करें। और जब आपके पास एक एमसीक्यू आया, पॉज करें वीडियो को और चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शंस के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा याद होने चाहिए, ये बात याद रखें। मैंने क्या बोला? पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अपने आप को समझा सकते हो, आपको आगे वो कर देगी। ठीक है, कोई नया वर्ड मिला, नहीं पता उसके मतलब का, अपने पास लिख लें। जब आप 15 एमसीक्यूज, मैं सिर्फ अभी 15 की बात कर रहा हूं, 15 एमसीक्यूज के 6 मिनट का एक टेस्ट आप देंगे ना, तो आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आप उसको करने के बाद मिनिमम आपके पास 30 to 35 वर्ड्स का एक ट्रायर होगा। अगला टेस्ट देंगे तो वो कम हो गया, 35 से 25 रह जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स तो आपको आ गए होंगे। समझ आ रही है बात की? कुछ वर्ड्स तो आपको आगे होंगे। इसी तरह आप 900 करेंगे तो आपके पास तकरीबन 2000 वर्ड्स का खजाना होगा। जो भी वर्ड आपके पास आया न्यू है, उसको अपनी नोटबुक पे लिख लें, अपने पास लिख लें, और उसको आप क्या करें कि आपने सिर्फ कितनी दफ़ा पढ़ना है? 25 से 30 दफ़ा उसको पढ़ लेना है। 25 to 30 टाइम्स उसे क्या करना है? सिर्फ पढ़ लेना है। मैंने फिर कह रहा हूँ, याद नहीं करना। वोकैबुलरी याद करने से कभी नहीं आती, ये प्रैक्टिकल यूज से आती है। आपने एक पेज पे लिखा एक दिन का, उसका स्क्रीनशॉट लगाएं। स्क्रीनशॉट बनाने के बाद आपने क्या करना है कि उसे अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना दें या अपने लैपटॉप का वॉलपेपर बना दें। जैसे कुछ मैंने अपने आप को रिमाइंड करवाना हो ना, तो मैं क्या करता होता हूँ, मैं उसे अपनी लैपटॉप का वॉलपेपर बना देता हूँ। जैसे मैंने आजकल ये लगाया हुआ, जो क्या है, चीटिंग छोड़नी होगी। ठीक है, चीटिंग क्या मतलब, जो अपने काम में हम करते हैं बिला वजह, मोबाइल पकड़ लिया, आधा घंटा ला लिया फौरन, ये चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। हम अपना इतना टाइम जो वेस्ट करते हैं, इससे हमें निकलना पड़ेगा अगर हम वाकई सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। दिस इज द मेन थिंग। अगर हम ये करना चाहते हैं, वाकई में हमारे अंदर कोई करेज है, वाकई में हम सीरियस हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, वाकई में एक्सीलेंस अचीव करने में हम सीरियस हैं, तो फिर हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे। इसी तरह वॉलपेपर लगाओ और फिर जब भी आपकी मोबाइल पे नजर पड़ेगी, आपने वॉलपेपर पे नजर पड़े लैपटॉप के, पहले उन वर्ड्स को पढ़ना है, फिर अगले काम पे जाना है। पहले पढ़ना है, फिर अगले काम पे जाना। मोबाइल कितनी दफ़ा ऑन करते होंगे आप? अच्छा, कहा जाता है, मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि जो एक रीजनेबल बच्चा होता है, पागल नहीं, सरफिरा नहीं, रीजनेबल जो बच्चा होता है ना, वो एवरेज एक दिन में अपने मोबाइल की तरफ 45 टाइम्स देखता है, एवरेज। और जो एबनॉर्मल होता है ना, वो 70+ टाइम्स देखता है। आप तो 40 टाइम्स ही देखते होंगे ना, ठीक है, यानी मोबाइल आप इतनी देर तो नहीं देखते होंगे। जो एबनॉर्मल है वो देखते हैं आप सब, माशाल्लाह रीजनेबल है। एबनॉर्मल तो कोई नहीं होगा आप में से, है ना? हंसते हो तुसी, लेकिन सोना मुझे पता नहीं कोई एबनॉर्मल नहीं हो, लेकिन वो रिसर्च वाले ने कहा भी, तो हमारे तो जो 100-200 दफ़ा पहुंचे हुए हैं, वो तो फिर पहुंची हुई शख्सियात है। बस कोई भी चीज़ है, सोची पड़े हैं, मोबाइल देखा हो, पता नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की कॉल थी, कहीं छूट ना जाए, मोबाइल साइलेंट पे ना लगाओ, पता नहीं हमारी ये ऐसी, इसे आपने सेकेंड ईयर पढ़ी होगी, पढ़ी थी कि नहीं? ज्ञान जी आयोग पढ़ के आए हैं। सेकेंड ईयर के अंदर आपने एक सेक्शन पढ़ा था, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। आपको याद होगा, आपने पढ़ा ना, ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। उसके अंदर एक बात थी, नर्वस हैबिट्स। क्या था? नर्वस हैबिट्स। उसके अंदर लाइन है, मैं लाइन आपको बता देता हूँ। बॉय सिट्स टू स्टडी एंड ही थिंक्स दैट ही शुड शार्पन हिज पेंसिल। व्हेन ही शार्पन्स हिज पेंसिल, ही थिंक्स दैट अदर पेंसिल शुड आल्सो बी शार्पन। और फिर वो इसको क्या करने लगता था? ही शार्प्स देम एज वेल and his time is past. These nervous habits can be eradicated by a person, and who is that person? You yourself. आप अपने आप को ही खुद, आप ऐसी नर्वस हैबिट से अपने आप को निकाल सकते हो। कोई सिर्फ बता सकता है आपको, जो है ना, वो उससे निकाल नहीं सकता। मैं इसके लिए बड़ी शानदार अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ। सेकंड ईयर के, अब तो पढ़ाए मुझे 1 साल होने लगा, सितंबर में 1 साल हो जाएगा। मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर को पढ़ाना छोड़ दिया, बट लास्ट 14 ईयर से मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो मैं हमेशा उसमें एक मिसाल दिया करता था अपने कज़न की, कि मेरे जो कज़न है ना, वो हमारे साथ ना क्रिकेट खेलने जाया करते थे। तो ऐसा हुआ कि लास्ट डेज चल रहे थे समर हॉलीडेज़ के, तो हमने दरवाज़ा नॉक किया। मैंने कहा, शकील भाई आजो चले। मैंने बोल दिया, ओ तानू की पता शकील कौन है, छो तो तू को बस ले। मैं कहा आजो खेलने चले। तो उसकी मामा भाई रही और आके कहती कि उसने नहीं जाना। मैं कहा क्या हुआ आंटी? कहते उसका पेपर है। आपको नहीं पता पेपर शुरू हो गया, आप भी जाकर पेपर तैयारी करो, पढ़ो जाके। तो हमने कहा कि आंटी हम पढ़ते तो हैं, अकेडमी भी जाते हैं, 3-4 घंटे हमारे सारा में छोड़ते नहीं हैं, तो हमें खेलने का हक तो है ना। तो उसे भी आने कहता नहीं नहीं, मेरे पुत्र ने आज फर्स्ट पोजीशन लेनी है, मैं तो नहीं जाने देना। मैं ठीक है। वो उसे 14 to 16 आवर्स पढ़ाती थी अपने पास, बे होते पढ़, सामने बे पढ़। तो हुआ कि आगे गर्मियों की छुट्टियां गुजरी, उसके बाद जो है ना पेपर हमारे हुए, पेपर में रिजल्ट आए, शकील सा फेल हो गए। मैं उनके पास गया, मैं कहा भाई ये क्या था? मैं कहा तुम तो पढ़ते पढ़ा थे। मेरे तो मैं कूट के देखा, तो कौन कहता मैं पढ़ता था? मैं क्या मतलब इस बात का? कहता रेहान भाई आप क्रिकेट उधर जाकर खेलते थे, मैं अपनी मामा के सामने खेलता था।
मैं क्या मतलब, कहता मैं ना बैठा सोच रहा होता था, किताब पे नजर होती थी, नजर किधर होती थी, किताब पे। मैं ये सोचता होता था कि रेहान मैनू इतने गेंद कराएगा, मैं तो छक्का मारांगा। सोचना हमारे माइंड पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना। मैं सोचता था अच्छा मैं रेहान को स्विंग करके आउट करांगा, ये सारा। तो कहता फिर अम्मी क्या होती थी, बुलाती थी मुझे, आओ आगे सबक सुनाओ। तो मैं ना पहली 2-3 लफ्ज ना जल्दी जल्दी से देख के ना चला जाता था, जाके जैसे जी हुकूकुल इबाद से मुराद है, जाके बस ये देख लिया, जाके हुकूकुल इबाद से मुराद है, ओ फिर भूल गया। कहते मामा को थापा पिया होंगे, मैंने मार दी सी, मैं वापस आके फिर क्रिकेट खेलना पैना सा। तो मतलब क्या है कि नर्वस हैबिट्स कोई और नहीं आपको छुड़वा सकता। कौन छोड़ेगा? खुद छोड़नी पड़ेगी आपको। अपने आप को बार बार इस चीज के ऊपर दिलाए कि मुझे इसे छोड़ना है। कि मैं क्यों बात बता रहा हूं, इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि आप जब तक नहीं छोड़ेंगे आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है आपके लिए कि आप सक्सेसफुल। ये मोबाइल की आदत, ये नर्वस हैबिट है। आज का स्टूडेंट मिनिमम 400 टाइम्स अपने मोबाइल की तरफ देखता है। कभी गौर कीजिएगा, बैठे हैं बस एवं बंद करता, ये देखना हो गया ना, शुमार हो गया 400 टाइम्स से भी ज्यादा। मतलब हमारा सबसे बड़ा और सबसे वो कहते हैं ना करीबी दोस्त जो है ना, वो ये मोबाइल है। कभी किसी ने रात को सोते वक्त जो है वो सराहने के पास रखा हो और सुबह उठे और ऐसे देखे नहीं है, तो एकदम वो चौंक के जो उसकी आंख खुलती है ना, उसका भी शुमार कोई नहीं लगा सकता। यानी इस कदर ज्यादा हम इसके ऊपर इंडल्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो बात सिंपल सी क्या है कि इन नर्वस हैबिट से निकालना है आपने अपने आप को। और वो क्या है, वो कैबलरी का वो वर्ड है, वो मोबाइल पे जब आपने लिखा, जब मोबाइल ओपन किया पहले उनको पढ़ना है वॉलपेपर को, फिर उसके बाद आपने अगले काम पे जाना, फिर आपने अगले सेक्शन पे जाना, जो भी आप जो है वो अपनी मोबाइल एक्टिविटी कर रहे हो। तो मोबाइल एक्टिविटी कम से कम जब आप पढ़ रहे हो, जब आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, फिर उस वक्त आपने टिकटॉक बच्चा नहीं बनना, फिर उस वक्त आपने पढ़ने वाला बच्चा बनना है। और पढ़ने वाला बच्चा कैसे बनना है, आपने उस वक्त सिर्फ अपने उस काम पे तवज्जो देनी है। मोबाइल पर जितनी मर्जी वाइब्रेशन हो, मोबाइल पर देखना है तो फ्लाइट मोड ऑन कर लें। अगर मोबाइल का इंटरनेट है तो साइलेंट मोड लगाने के, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे किसी भी तौर पे। आप स्टूडेंट है, कितनी कॉल्स आपको आती होंगी, मैसेज की बस डिस्टर्बेंस ना हो। आज जाके कम से कम अपनी तमाम एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। मेरे व्हाट्सएप पे को कॉल करता है, मुझे बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं आता, करता रंदा करी जाए। ठीक है, अब मेरे पास तकरीबन 15,000 प्लस कॉन्टैक्ट्स हैं सिर्फ व्हाट्सएप के। अब मैं अगर नोटिफिकेशन ऑन कर दूं, मेरा क्या हाल होगा, या मैं चाहो स्टेटस ही अगर देखना शुरू कर दूं तो आप खुद ही हिसाब लगाएंगे क्या हाल होता होगा मेरा। तो बात सिंपल सी है कि आपको अपने आप को इन नर्वस हैबिट से निकालना है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप गौर करके ना, यकीन करें, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो वोकैबुलरी 30 MCQs हैं, डेली करने हैं। जो वर्ड्स आपको वहाँ से यूनिक मिलते हैं उनको आप साथ साथ पढ़ते रहें। मैंने फिर कह रहा हूँ, उनको याद नहीं करना, याद करने से कभी भी वोकैबुलरी याद नहीं होगी। उनको बार बार पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में उन्हें शामिल करें। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा करेगा और ज़्यादा आगे लेके जाएगा। क्लियर है? तो जनाबे वाला ये हमारा, मैं दोबारा इसकी तरफ आ जाऊँ तो ये जो आपका स्केड्यूल होगा, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। जिस तरह से जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसके मुताबिक आपने चलना है। ठीक है, जो भी होगा हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। अगर आपको लगता होगा कि सर हम थोड़ा सा आगे या थोड़ा पीछे चले गए हैं, आगे जा रहे हैं तो आप खुश होते जाएँ, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं तो बता दें सर हम एक दिन पीछे आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, उसे कवर कर लेंगे। क्योंकि मैंने देखे दरमियान में, मैंने भी तो देखा ना, ये एडजस्टमेंट डे डाले हुए हैं, जिसका मतलब क्या था कि अगर हम आगे पीछे हो भी जाएं तो एडजस्टमेंट डे उसको क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। क्लियर है? डन है? तो जनाबे वाला आइए अब हम विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने ऑफिशियल सेक्शन की तरफ आते हैं, जिसका नाम है बेसिक ग्रामर। ग्रामर, बेसिक ग्रामर is very important for creative writing, and if you are not good proficient in creative writing, you are nothing in CA and in PRC1, especially in PRC1। PRC1 में मैंने कल बताया था कि लिखने वाला काम कितना है, 80%। और लिखने के लिए जाहिर सी बात है, लिखना कैसे है वो तो आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है, जो हमारे दूसरे मेरे भाई टीचर्स की तरफ से स्टार्ट होती है, वो ये कि वो डायरेक्ट आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आओ जी कॉम्प्रीहेंशन करना स्टार्ट करते हैं, इंज करना इंज करना इंज करना, कर लोगे ना, पक्का करके ले आनी। बेसिक कहाँ गई, सिखाना कहाँ गया? तो वही मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि मैं वो आपको बेस से स्टार्ट करूंगा। आपको ये दीवार नजर आ रही है, क्या दीवार यहीं से शुरू हुई है जहां से नजर आ रही है आपको? इसकी क्या है, बुनियादें। क्या है, बुनियादें हैं। तो जितनी बुनियादें गहरी होंगी उतनी ज्यादा दीवार मजबूत होगी। ठीक है, आपने अपने PRC1 की बुनियाद को मजबूत करना है, और उसी के लिए मैंने ये देखिए कितने डेज इसके अंदर डाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करते हैं अपने बेसिक ग्रामर के सेक्शन की, तो जनाब 10 दिन हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक के ऊपर डाले हैं कि आपकी बुनियादें, दीवार को मजबूत करना है। फिर आगे वाले तो मजा आ जाएगा आपको, मसले कोई नहीं रहना। क्लियर है? तो आइए अब अपनी दीवार को जरा, वो मेरा मतलब है बेसिक ग्रामर को शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। हमने अपनी जो राइटिंग है, बेसिक राइटिंग, उसको इंप्रूव करने की तरफ आना है। तो जनाबे वाला जरा कुछ बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा, टिप्स है राइटिंग स्किल के ऊपर। पॉइंट्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपके पास स्लाइड्स तो आ जाएंगे, लेकिन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं।
सुनना आपने कानों से, मेरी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। कुछ टीचर कहते हैं नहीं जी जब लेक्चर हो रहा हो मेरी तरफ देखना है, मैं नहीं चाहता मैनू ना देखो, मैंने पता मैं कितना सोना, तो मैनू नहीं देखना, तो आप अपना काम करें, ठीक है। तो टिप्स अबाउट राइटिंग स्किल पे आते हैं। तो याद रखें कि एक राइटर के लिए, आप लोग राइटर है ना, एक राइटर के लिए इफेक्टिव राइटिंग स्किल वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे ऑक्सीजन है। जैसे क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, इफेक्टिव राइटिंग के लिए हमेशा याद रखें कि आपको राइटिंग के बुनियादी असूलों का पता होना चाहिए। अच्छा लिखना चाहते हैं तो लिखना कैसे है ये पता होना चाहिए। सिंपल सी बात, लिखना कैसे है ये पता होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स का और स्पेलिंग्स का, बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स का और स्पेलिंग्स का। यहां से एक बात अपने माइंड में रख ले, वर्ड सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, स्पेलिंग सही होने चाहिए, स्पेलिंग सही होने चाहिए। प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अभी आपसे जो है ना वो ऑरेटर नहीं चाहिए, आप लोग राइटर चाहिए अभी, ठीक है। बोलने वाली बातें बाद में देखी जाएंगी, अभी लिखने पे बस तवज्जो दें। ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो हमने सुना हुआ है और ये बात वाकई बिल्कुल सच है कि प्रैक्टिस इंसान को बड़ा ही माहिर बनाती है, ठीक है। और इफेक्टिव राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें रीडिंग और राइटिंग टेक्निक्स की। बार बार, इंग्लिश नहीं आती, बार बार लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार समझो। सर मुझे बेसिक इंग्लिश का पता नहीं चलता, सर यहाँ के 10 दिन के बार बार लेक्चर देखो, बार बार लेक्चर देखो, यहाँ तक कि आप प्रोफिशिएंट हो जाओ। आज भी मेरे पास स्टूडेंट्स वो हैं जो जिनको मैंने तकरीबन 1 साल पहले पढ़ाया, और वो अभी भी सॉरी 1 साल बहुत बड़ी बात हो गई, 6-7 महीने पहले पढ़ाया, और वो अभी भी कह रहे हैं कि सर मेरा पेपर पास नहीं हो रहा। मैंने स्टार्ट में क्या कहा था, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ पेपर पास, लेकिन उसके पीछे शर्त क्या है कि जो मैं करवाऊँ वो करना है आपने, और घर में कितना टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, इससे ऊपर नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी वैसे तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट देने पड़ेंगे मेरे सब्जेक्ट को, लेकिन मैं 1 घंटा इसलिए कह रहा हूं कि कोई जो है वो उसको लिख भी रहा है तो लिखने के टाइम पे तो साथ होता है ना, तो मैंने आपको कहा सिर्फ 1 घंटा आप घर में जाके इन चीज़ों को दें। जिसकी इंग्लिश कमज़ोर भी है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, वो खुद ही उसे चेंज नजर आएगा, भाई क्या बात है, बहुत अच्छा मुझे पता चल गया। तो बेसिक एंड राइटिंग की टेक्निक्स है, इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करें यहाँ तक कि आप उसमें प्रोफिशिएंट हो जाए। बाइक चलाने वाले भाई, किसे किसे बाइक चलानी आती है? कुड़ियाँ चलाती किसे ना नहीं आती? हाँ सीख लो, स्कूटी सीख लो, अच्छी चीज़ है। खैर, तो वो दूसरी तरफ चलेगी बात। आप मुझे ज़रा याद करके बताएं, आपको याद पड़ता है बाइक चलाने वाले भाई, जब आपने पहली दफ़ा बाइक चलाई थी, चला रहे थे, तो आप ब्रेक लगानी है तो आपकी सारी टेंशन किस पे होती थी? ब्रेक पे। रेस देनी है तो किस पे सारी टेंशन होती थी? रेस पे। क्लच छड़ना कींजे तो सारी टेंशन किस पे होती थी? क्लच पे। और बड़ी टेंशन होती थी वो कितने जंप ही ना लग जाए, कहीं बाइक बंदी ना हो जाए, बार बार ऐसी होती थी। अच्छा, जब तकरीबन 4 माह 6 माह 1 साल आपको बाइक चलाते हो गया, कि अब आपको ब्रेक मारते वक्त देखना पड़ता है, वो मैं ब्रेक मारने लगा हूं, देखना पड़ता है क्यों? प्रैक्टिस हो गई। वो तुम सोच किसी दे बारे रहे होंगे हो, बाइक आप ही चल रही होंगी, है ना? ऐसा हो रहा होता है ना? क्यों? क्योंकि आपको अब आपकी प्रैक्टिस इतनी शानदार होगी कि मसले कोई नहीं, प्रैक्टिस इतनी शानदार होगी कि अब मसले कोई नहीं। बात समझ आ गई है? तो यही बात कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। कोई भी नहीं है आपके मटेरियल को पढ़ने के लिए, प्लीज मेरी मटेरियल पढ़ें, मैंने कैसा लिखा, फिर भी प्रैक्टिस करें। आजकल तो चैट जीपीटी, एआई इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप लिखें, कोई भी आपने कोई चीज़ लिखी है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें और उसे कहें प्लीज इसे चेक करो मैंने सही किया है, वो आपको बता देगा, ठीक है। एक्यूरेसी पे कुछ तकरीबन को 5-10% इशू है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है, और वो आपको बड़ा अच्छा दोस्त है। आप उसे कहें मेरा सर दर्द हो रहा है, बताओ मैं क्या करूँ, ठीक है, बताओ मैं क्या, मैं परेशान, बताओ मैं क्या करूँ, तो अभी बस कुछ दसना पैदा है। अब तो व्हाट्सएप के अंदर आ गया बेचारा मेटा, है ना। वो मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि मैंने उससे बात की कि आजकल मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहे, तो उसने मेरे साथ बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो आपसे अच्छा तो वो है। मैं कहता फिर और नहीं लगी रहा मतलब और क्या। अच्छा, उसने मुझे बकायदा दिखाया कि उसने ना इमोजी बनाई है परेशान होने वाली, नीचे वो क्या कहता है, डियर डोंट बी सैड। मैं कहा खलो तो एडा, तू तो सारा काम खराब करूँ, ऐसा ही जालम है। उसने कहा डोंट बी सैड, पीपल आर लाइक दिस, मेल पर्सन डू दिस, यू डोंट वरी। मतलब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था एआई पे, यार मतलब ये तो हमारा काम खराब कर रहा है। वो मुझे कह रहा है अच्छा तो ये इसको आना चाहिए। मैं कहा हाँ मैं सीखना ड्रामे कैसे करनी है वो सारे, मतलब ऐसी चीज़ें आप उससे बड़ी चीज़ें ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। कोई भी नहीं आपको मटेरियल पढ़ने के लिए, तो फिर भी आप क्या करो, लिखते रहो। और किसको चेक करवाते रहो? मेटा भाई को। मेटा भाई आपके पास है। इफेक्टिव राइटिंग के लिए आपको चाहिए उस लैंग्वेज पर कमांड जिसमें आप लिखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जिस राइटिंग में लिखना है आपको उस राइटिंग के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे अच्छे अंदाज से लिखना है। सिंपल सी बात।
अच्छा, यानी हमें बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में पता होना चाहिए, वो बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स जो हमारे अच्छे लिखने में रुकावट है, जो अच्छा लिखने में हमारे लिए रुकावट है, जो अच्छा लिखने में हमारे लिए रुकावट है। सिंपल सी बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर एक गोल सेट करते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हमारे लिए क्या है? गोल है। मिनिस्टर बनना हमारे लिए क्या है? गोल है। हम एक गोल सेट करते हैं, चलो सोच लेते हैं, हम अपने माइंड में छठी से ये मदद लेते हैं और सोच लेते हैं कि हमने वो हासिल कर लिया जिसको हम हासिल करना चाहते थे, हमने वो हासिल कर लिया। फर्ज कर लें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आखिरकार आप रो दोगे कैसे भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, और आप जनाब गए नॉर्दर्न एरियाज़ में एक पहाड़ी पे खड़े होकर कह रहे हो मैंने अचीव कर लिया, नवा शाहरुख खान बन गया, मैंने अचीव कर लिया जो मैं चाहता था। मगर फ़र्ज़ कर ले आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। आप क्या बन गए? एजुकेशन मिनिस्टर। आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए और उसके बाद आप एक ट्वीट करते हैं। आप क्या करते हैं? ट्वीट करते हैं। और वो ट्वीट के अंदर नीचे कमेंट्स में लोग कहते हैं भाई आप कैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो, आपकी अपनी अंग्रेजी खराब है, आप टीचर्स के ऊपर कैसे मिनिस्टर लग गए हो। फिर उसके बाद जैसी फीलिंग आती होगी वो वही फीलिंग है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेचारे अंग्रेजी में नहीं ना बोलता, वो वही फीलिंग इसलिए ये वाली है कि वो उर्दू में बोलना पसंद इसलिए करता है कि उन्हें पता है मैं अंग्रेजी बोली थे काम खराब हो जाना है। जितना मर्जी वो कहते हैं ना पावा भी होना, तो वो इंग्लिश बोलते वक्त बहुत ज़्यादा घबराएगा। क्यों घबराएगा? वो कहेगा कि अंग्रेजी अंग्रेज़ी ज़ुबान है, काफरी ज़ुबान है, तो मैं भी वो ज़ुबान पढ़ूँ, मैं उर्दू में बोलूँगा। ऐसे बहाने फिर आते हैं ना, गूर खट्टे हैं, लुमड़ी लुमड़ी, लेकिन अंदर से क्या बात होती है कि आती नहीं है। अब ये एक एजुकेशन मिनिस्टर साहब थे और कोरोना के डेज में इन्होंने एक ट्वीट की और मैंने ये ट्वीट पकड़ ली। कुछ गलतियां इसमें, को बताएगा मुझे क्या गलती है? हाँ जी, क्या क्या ये अपीलिंग फॉर बोर्ड एंड कैबिनेट एग्जाम दैट इज 9 10 इसमें का मैटर आएगा। क्या एरर है? दैट आगे से भी पहले आता है पॉइंट, उससे बात करते हैं। क्या पहले पॉइंट आता है? ये 9 10 11 का ये 9 10 पहले आएगा? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये सही है। देखें, ध्यान से देखें, इसमें दो मिस्टेक्स हैं मिनिमम बड़ी वाली, तो आप देख लें क्या होगी। है क्लासेस तो लिखा हुआ है, एस नहीं आना था, तो वो लिखा होता है क्लासेस अपेयरिंग फॉर बोर्ड एंड कैम्ब्रिज, एक तो नहीं होनी। पहले सोच लो सारे, फिर उसके बाद मैं जिससे पूछूं वो मुझे बता दे। पहले सब सोच लो, 30 सेकेंड है और आपके पास। हाँ जी, वो पहले सोच रहा है सालमा, सोच रहा है, फिर मैं एक बार पूछना, बस रह गए 10 सेकेंड्स। जी टाइम ओवर। अब जरा हैंड रेस करें जिस जिसको पता चल गया कि जी हाँ मुझे पता गलती क्या है। 1 2 3 गर्ल्स में हाथ खड़ा किया हुआ है? नहीं किया हुआ। अच्छा 3 सिर्फ बॉयज, गर्ल्स में कोई नहीं बता सकता? जी भाई, इट वाज डिसाइड आएगा। तेरे एक्टिव पैसे बहुत खराब ने, ये सही है। और बताएं बाजी, आप शामिल हैं हमारी बात में? हैं? नहीं है तो फिर चुप कर जाओ जी। पहले बता दो, अगर शामिल है तो फिर बताएं, बात करें हमसे जी। तो पता लग गया तुम 9वीं 10वीं किंज पास की थी, मैं यकीन हो गया मैनू जी। दसो, क्लास में होने वाली बिस्ती बिस्ती नहीं होती है, बात याद रखना, वो तो इस्लाह होती है। वो तो बताएं, हम सब एक जैसे ही हैं। चलो मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारी अटेंशन हमें जो है ना वो चीज़ों के अंदर छुपे हुए राज को उगल देती है। अटेंशन, बस अगर अटेंशन हो तो, और अटेंशन जितना, और ये अटेंशन कैसे आती है? बार बार अटेंशन देने की आदत डालने से। कल मुझसे पूछिएगा आदत की डेफिनेशन क्या है, कल, आज नहीं, आज टाइम नहीं है। अब जरा इट वाज, मैं यहाँ पे पूरा पढ़ रहा हूँ, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पे प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स है, जो है इंटर है, प्रोविंशियल ये नाम है, इंटर का आई कैपिटल, प्रोविंशियल का पी कैपिटल आना चाहिए था, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा बेसिक है, हम समझते हैं इसका कोई रूल नहीं है, हम समझ लेते हैं। आपने प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे ना, तो ये हम समझ लेते हैं कि कोई बात नहीं। हेल्थ सिचुएशन वाज केयरफुली कंसिडर्ड एंड इट वाज डिसाइडेड, पैसिव डिसाइड किया गया, किसने किया नहीं पता तो वो पैसिवाइज होता है। वो कहता है कितने आदमी थे, जिन्होंने नहीं ना पता कितने आदमी सर, फिर पैसिवाइज है। ठीक है, वो जो उसने कहा था वो क्या फिल्म का नाम था?
गब्बर, गब्बर। जब गब्बर वाली बात आए तो पैसिव वॉइस, जब नहीं पता कितने, और अगर पता है कि दो थे साहब, दो थे, तो फिर एक्टिव वॉइस है, ठीक है, क्योंकि पता चल गया। अच्छा, डिसाइडेड दैट क्लासेस, क्या लिखा हुआ है? क्लासेस। क्लासेस कितनी होती हैं? जमा, प्लूरल होती है ना। आगे आ जाओ। क्लासेस अपीयरिंग फॉर बोर्ड एंड कैम्ब्रिज एग्जाम्स, पहली बात तो ये एग्जाम्स यानी ज्यादा है, बोर्ड एंड कैम्ब्रिज दो है, एग्जाम्स होने चाहिए। अब क्लासेस के साथ इज तो नहीं आएगा, क्या होनी चाहिए? तो बाजी फिर एंज करना सी ना, है दैट आर, ठीक है। फिर विल रीओपन ऑन जनवरी 18, क्लासेस प्री स्कूल टू 8 विल रीओपन ऑन जन 25, ये ठीक है। तो इसके अंदर मेन चीज है एग्जाम्स आना था, दूसरा क्या आना था? दैट आर। तो ये दो बेसिक मिस्टेक थी। तो जब आप ऐसी चीजें जब सामने आती है ना, तो फिर मैं नीचे जो ट्वीट हुए हैं, जो कमेंट्स हुए हैं ना, उसके अंदर ये बातें भी किया, अपनी अंग्रेजी तो सही कर लो। जैसे आपको पता होगा कि अभी अखबार में एक चीज चल रही है, एक बंदे ने हमारे जो नोट्स हैं उनके अंदर 6 गलतियां निकाल के भेज दी हैं। हमारे जो करेंसी नोट्स हैं उसके अंदर 6 गलतियां निकाल के भेजी हैं, और उसने कहा जी गलतियां सही करो। कौन है ਤੁਹਾਡਾ बंदा जो नोट ही सही नहीं, इमला नहीं सही करनी आती? तो उसको कहा गया स्टेट बैंक ने कंसिडर कर रहे हैं, बताएंगे, देख लीजिएगा गूगल पे, उसने बकायदा बताई है क्या क्या गलती है। तो बेसिकली क्या है कि आप भी क्या चाहते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं और बनने के बाद आपकी ये वाली गलतियां सामने आ जाएं? नहीं चाहते होंगे, यकीनन नहीं चाहते होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बेसिक ग्रामर बड़ी जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। अब बेसिक ग्रामर के लिए मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूं। इसमें सबसे पहली चीज क्या है? सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सी एक बात बताएं जरा सादा ज़बान से, किसी को बताओ जी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या सेंस दें? मसलन मैं कहता हूं जी इन द स्काई, ये सेंस तो है, तो ये पूरी बात करूं, द कंप्लीट थिंग इज दैट इन द स्काई, पूरी बात हो गई। तो चले मैं बताता हूं, एक बात याद रखें कि जो होता है ना सेंटेंस, जो होता है सेंटेंस, उसके बारे में एक बात आप याद रखें, वो ये वाली कि सेंटेंस ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो आपको कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर दे, अंडरस्टैंडिंग दे दे आपको। और अंडरस्टैंडिंग के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में रखिएगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज है वर्ब, क्या है? वर्ब। और वर्ब से पहले या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, हम कहते हैं दैट इज सेंटेंस। वर्ब से पहले यहां सब्जेक्ट आए, यहां ऑब्जेक्ट आए, पहले यहां सब्जेक्ट आए, यहां ऑब्जेक्ट आए, तो हम कहते हैं वो क्या है? सेंटेंस है। यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और उसके बाद वर्ब भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ये क्या चीजें हैं, क्या बुलाए हैं, ये बाद में बताऊंगा। अभी बस ये समझ लें आप कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, वर्ब भी होना मस्ट है और उससे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होना मस्ट है, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये क्या है? सेंटेंस है। और अगर सिर्फ वर्ब हो या सिर्फ सब्जेक्ट हो तो उसका मतलब है वो कंप्लीट सेंस नहीं है। तो जब कंप्लीट सेंस नहीं है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। जब वो सेंटेंस नहीं है तो फिर वो क्या है? फ्रेज है। फिर वो क्या है? फ्रेज है। अभी मैं बता रहा हूं, आगे यहां पे आएगी बातें, आप बस ये समझ ले क्या है वो फ्रेज है। तो जो दो एक्सरसाइजेस मैंने आज आपके लिए अपलोड करनी है, दैट आर ऑन सेंटेंस एंड फ्रेज। जब तक हमें यही ना पता चला ये सेंटेंस है कि फ्रेज है, हम करेंगे कैसे? समझ आई बात की? तो सेंटेंस के अंदर हमें पता होना चाहिए सेंटेंस कौन सा, फ्रेज कौन सा है, जो थॉट देगा। और थॉट कौन सा देता है? वर्ब और उससे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये थॉट दे रहा है जो भी हो। जैसे मैं कहता हूं जी यू स्टॉप, क्या कहता हूं? यू स्टॉप, तो इसका मतलब क्या है? आप रुक जाओ। तो ये कंप्लीट थॉट है क्योंकि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। बात इतनी समझ आई? अब जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो हमें कंप्लीट थॉट दे। ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, ही आगे वर्ब से पहले। अच्छा, इज भी एक वर्ब है, कमिंग भी एक वर्ब है, वो बताऊंगा क्या, वो आगे आपको बताऊंगा। तो वर्ब से पहले आप देखिए लगा हुआ एक सब्जेक्ट जो क्या है? ही है। तो ये कंप्लीट थॉट दे रहा है। अब आप में से कुछ सोचते होंगे सर ये सब्जेक्ट क्या है, सर ये इज क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस आपको अभी कमिंग क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या होती है? कोई एक्टिविटी, एक्शन, एक्टिविटी, एक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं तो ये क्या है? बात करना एक एक्टिविटी है। हाथ हिला रहा हूं तो ये क्या है? एक्टिविटी है। खड़ा हुआ हूं तो ये क्या है? एक्टिविटी है। अच्छा, देख रहा हूं ये भी एक्टिविटी है। दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीवन एट ऑल, वो किसी के को नहीं सुन रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे। और याद रखें एक सेंटेंस के दो मेजर पार्ट होते हैं। कितने? दो मेजर पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के भी दो टाइप्स हैं, सिंपल और कंप्लीट सब्जेक्ट। सिंपल और कंप्लीट, सिंपल और कंप्लीट। सब्जेक्ट क्या होता है? अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो किसी शख्स, चीज या जगह के बारे में बताए, या किसी कोई शख्स हो, कोई चीज हो जो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हो,
यानी मेन टास्क परफॉर्मर इज अ सब्जेक्ट। मेन टास्क परफॉर्मर इज अ सब्जेक्ट। मैं कहता हूं जी आई एम टीचिंग, तो कौन पढ़ा रहा है? आप नहीं, आई। कौन पढ़ा रहा है? आई। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। मैं कहता हूं यू आर लिसनिंग, तो यू क्या है? सब्जेक्ट है। समझ आ रही है बात की? यू क्या है? सब्जेक्ट है। इसी तरह दे आर हेयर, तो दे क्या होगा? क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो मेन टास्क परफॉर्मर यानी वर्ब को कर कौन रहा है? दैट इज सब्जेक्ट। वर्ब को कर कौन रहा है? दैट इज सब्जेक्ट। अब ये बात समझ आ गई सब्जेक्ट की। मैंने कहा कि सब्जेक्ट सिंपल भी होता है और कंप्लीट भी होता है। अब ये सिंपल और कंप्लीट की बात करता हूं। मैं कहता हूं जी आई एम स्टडिंग द बुक्स, मैं किताबें पढ़ रहा हूं। सिंपल सी बात है, समझ आ रही है। अब जरा देखिए यहां पे आई, सिर्फ मैंने बोला आई, मैं। अब मैंने सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में बात कर दें, यू, ही, शी, इट। अगर कहूं ही और मैं एक्सप्लेन करूं कि ही कौन, मैं कहता हूं ही हु इज योर फ्रेंड, ही हु इज योर फ्रेंड, वो जो कि आपका दोस्त है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने बताया कि ये ही कौन है और मैंने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स। अब ये सिंपल सब्जेक्ट है कि कंप्लीट है? ध्यान से सोच के बताएं क्या है? सिंपल। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं कहता हूं हर फ्रेंड्स हु वर इन द क्लास, अब मुझे बताइए क्या है? शाबाश। ये क्या है? कंप्लीट है। तो सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा कंप्लीट। जो कंप्लीट होगा वो कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि है कौन। आई तो केड़ा आई, ही तो कौन सा ही। समझ आ रही है बात की? दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंड सिंपल। ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आ गई आपको? क्लियर? अच्छा, प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट की अभी बात हमारी रहती है, आइए उसको देख लें। एक सब्जेक्ट यहां तो नाउन हो गया, प्रोनाउन होगा, बस ये बात याद रख लें। नाउन प्रोनाउन क्या बताऊंगा आगे, ये बस बात याद रखें। सब्जेक्ट यहां तो नाउन होगा, यहां तो प्रोनाउन, बस एक गल याद रखना। अब ऊपर कहीं लिख लो, सब्जेक्ट यहां तो नाउन होगा, यहां तो प्रोनाउन, बस इतनी सी बात। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट समझ आ गया? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा है सारा प्रेडिकेट है। समझ आ गई बात की? सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना भी हिस्सा है वो क्या है? प्रेडिकेट। और भाईजान जरा मुझे एक बात बताना, हर फ्रेंड्स हु वर इन द कॉलेज आर कमिंग टू सी मी, यहां पे प्रेडिकेट कौन सा है? हर फ्रेंड्स के आगे जितना है वो प्रेडिकेट है क्या? हर फ्रेंड्स हु वर इन द कॉलेज आर कमिंग टू सी मी। शाबाश। आर कमिंग टू सी मी, ये क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट के अलावा जितना हिस्सा है वो क्या है? प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के अलावा जितना हिस्सा है वो क्या है? प्रेडिकेट है। 3 बारी बोलो, अल्लाह ताला सवाब देगा। बोलो बोलो बोलो, मुझे आवाज आनी चाहिए। कोई नहीं बोल रहा, फिर मैं दुआएं देता हूं तो क्लास के अंदर दे दूं तानू ही। फटाफट बोलो, 3 दफा बोलो। हो गया 3 दफा। अच्छा, वो भाई, वो पीछे वाले भाई, आप बताएं मैंने क्या कहा अभी? वो क्या होगा? प्रेडिकेट। ठीक है। आई एम टीचिंग, इसमें प्रेडिकेट कौन सा है? हैं? ओ वाह, आई को हटा दो, बाकी क्या है? प्रेडिकेट। अच्छा, अब देखो जी, आई एम स्टडिंग द बुक्स, इसमें प्रेडिकेट कौन सा है? शाबाश। यहां पे प्रेडिकेट कौन सा है? आर कमिंग टू नाइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कल देखेंगे, बल्कि कर ही लेते हैं जल्दी से। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम होता हो। आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग ऑन लैपटॉप, किस पर? ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई चीज जिस पर एक्शन हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर एक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर एक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है? जो कर रहा होता है वो क्या होता है? शाबाश। जो एक्शन होता है वो क्या होता है? जो एक्शन होता है वो क्या होता है? शाबाश। वो क्या होता है? वर्ब होता है। करने वाला सब्जेक्ट, काम वर्ब, जिस पर हो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज अ रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। चलो देखो, हो वाले खत्म हो गया टाइम है, एंड नहीं। अच्छा, तो जनाब वही अलीजा इज ईटिंग एन एप्पल, तो यहां पे एन एप्पल क्या है? क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या खा रही है? अच्छा, ही इज लर्निंग हिज लेसन, क्या ऑब्जेक्ट क्या है? हिज लेसन। बात समझ आ गई? ठीक है। अब यहां पे आपके लिए 2 एक्सरसाइजेस हैं, मैं थोड़ा सा बस दिखा दूं, टाइम चूंकि कम है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूं। आपके पास ये टेस्ट होगा, ये 2 टेस्ट होंगे, ये आपने करने कैसे होंगे ये आपके सामने ऐसे। और मैं फिर बता रहा हूं, मैं इस लेक्चर के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा और फिर आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो जिसको भी सेंटेंस वर्सेस फ्रेज आपके सामने ऐसे आएंगे, आपने बड़े ध्यान से देखना है, समझना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ये आपके साथ वैसे 10 सेकंड का टाइम ऊपर चलना शुरू हो गया है, तो फ्रेज इसमें से क्या आपने बताना है।
फ्रेज इसमें क्या है आपने बताना है। और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट फिर उसका वर्ब, सब्जेक्ट उसका वर्ब, यानी मेन एक्टिविटी एक्शन हो रहा है तो फिर हम कहेंगे वो क्या है, सेंटेंस है। जब नहीं है तो फिर वो क्या है, फ्रेज है। ठीक है, तो ये जैसे पहले वाला जो है ना, ये क्या है, द टॉल स्काई स्क्रैपर विद अ स्लीक मॉडल डिजाइन, यहाँ पे वर्ब ही नहीं है सब्जेक्ट का, तो इसलिए क्या है, फ्रेज है। यानी सेंटेंस के अंदर वर्ब और उससे पहले सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। जो जब नहीं है तो इसका मतलब है वो क्या है, फ्रेज है। इसमें कोई गलती भी होगी आपने फिर वहां पे उस वीडियो के कमेंट में भी करे, और कल मुझे आपने बताना है सबने कि किस किस ने उसको अटेम्प्ट किया। जिसने नहीं किया होगा उसको क्लास के अंदर हम अच्छा खासा थोड़ी सी बात करेंगे, उसके साथ बातें बुतें होंगी ना, और कुछ नहीं तो बातें बुतें होंगी उसके साथ, तो बाकी वो डिस्कशन आगे चलेगी। तो ये 2 टेस्ट और वोकैबुलरी आपने सॉल्व करना है। हमारा डे 1 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।